उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। राष्ट्रवाद की व्याख्या करने में, राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद की अवधारणा स्पष्ट करने में, राष्ट्रवाद की खूबियों तथा सीमाओं की व्याख्या करने में, लोकतंत्र तथा राष्ट्रवाद के बीच संपर्क सूत्र सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा करने में। राष्ट्रवाद का परिचय। वैश्विक मामलों की समझ विकसित करने में राष्ट्रवाद के अध्ययन की अहम भूमिका है। पिछले 2 शताब्दियों में राष्ट्रवाद का उदय इतिहास को आकार देने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारधाराओं में से एक है। राष्ट्रवाद के कारण गहरी घृणा से लेकर चरम समर्पण तक परिलक्षित हुई है। इसने लोगों को दमनकारी शासन से बचाने में सहायता की है। साथ ही साथ ये झगड़ों, घृणा तथा युद्धों का भी जनक रहा है। राष्ट्रवादियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप राष्ट्रों तथा साम्राज्यों की सीमाएं बार बार बदली हैं। राष्ट्रवाद ने कई दौर देखे हैं। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के कई छोटे राज्य एकता के सूत्र में बंध बड़े राष्ट्र में बदल गए। जर्मनी तथा इटली इसी एकीकरण के परिणाम थे। दक्षिण अमेरिका में स्थानीय बोलियों, राज्य की सीमाओं तथा स्थानीय निष्ठाओं को मिलाकर राष्ट्र निष्ठाएं तथा आम भाषाएं बन गईं। नवीन राज्य के लोगों को उस राज्य की सदस्यता के आधार पर नई राजनीतिक पहचान मिली। राष्ट्रवाद का परिणाम बड़े साम्राज्यों यथा ऑस्ट्रो हंगेरियन तथा रूसी साम्राज्य आदि के विघटन के रूप में भी सामने आया। 1960 से लेकर कथित रूप से स्थिर कहे जाने वाले राज्यों को भी कुछ समूह या क्षेत्र के राष्ट्रवादी मांगों के कारण चुनौती का सामना करना पड़ा है। इन मांगों में पृथक राज्य की मांग भी सम्मिलित थी। वर्तमान समय में विश्व के बहुत से हिस्सों में राष्ट्रवादी संघर्षों के कारण वर्तमान राज्यों के विघटन का खतरा बना हुआ है। उदाहरण के लिए श्रीलंका में तमिल, तुर्की तथा इराक में कुर्द, उत्तरी स्पेन में बास्क, कनाडा में क्यूबेकोइस। राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद। राष्ट्र एक स्वीकृत समुदाय है जो आम आकांक्षाओं, विश्वासों तथा अपने लोगों की विशिष्टता के द्वारा एक सूत्र में बंधा रहता है। ये लोगों द्वारा निर्मित उन सिद्धांतों पर आधारित है जिसके आधार पर उन्हें पहचान मिलती है। ये आम सिद्धांत निम्नलिखित हैं: सहभागी मान्यताएं, इतिहास, भूभाग या राज्य क्षेत्र, साझा राजनीतिक आदर्श, सार्वभौम राजनीतिक पहचान। साझा विश्वास या मान्यताएं। एक राष्ट्र पहाड़ियों, अवसंरचना, पर्वतों, प्राकृतिक संसाधनों या क्षेत्रों से नहीं बनते। राष्ट्र में लोग सम्मिलित होते हैं तथा ये तभी अस्तित्व में आता है जब यहां रह रहे लोगों का एकत्व की भावना पर विश्वास हो। किसी राष्ट्र में लोग एक दूसरे को एक इकाई मानते हैं तथा देश की प्रगति तथा उसके विकास के लिए एक दल के रूप में मिलकर कार्य करते हैं। इतिहास। भारत में संघर्ष तथा प्रगति का सर्वनिष्ठ इतिहास होने की भावना हमें एक इकाई के रूप में बांध कर रखती है तथा राष्ट्रवाद की भावना को उजागर करती है। क्षेत्र। समान अतीत साझा करने तथा किसी क्षेत्र विशेष में
लंबे समय से रह रहे लोगों के बीच सामूहिक पहचान की समझ विकसित हो जाती है। साझा राजनीतिक आदर्श, स्वतंत्रता, समानता, समाजवाद, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता जैसे राजनीतिक आदर्श भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध कर रखते हैं। ये आदर्श लोगों के द्वारा इसलिए स्वीकृत कर लिए गए क्योंकि उनसे समाज के हर वर्ग को लाभ था। साझा राजनीतिक पहचान, सर्वनिष्ठ भाषाई तथा धार्मिक पहचान का भारत में स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं तथा उन धर्मों में भी कई मत या संप्रदाय हैं। इसलिए भारत ने सभी धर्मों को समान दर्जा प्रदान करने के लिए धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। इसलिए भारत के नागरिकों को एक राष्ट्रीय आत्मनिर्णय को किसी व्यक्ति को उसे खुद को नियंत्रित करने हेतु दिए गए अधिकार के रूप में परिभाषित किया जाता है। राष्ट्र हमेशा स्वयं पर नियम आरोपित करने का प्रयास करते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें एक राष्ट्र के रूप में पहचान मिल सके। द्वितीय, राष्ट्र स्वशासन इसलिए भी स्वीकार करते हैं कि उनकी संस्कृति, विश्वास तथा उनके नागरिक सुरक्षित रह सकें। उदाहरण के लिए, भारत में आत्मनिर्णय के अधिकार को प्राप्त करने के लिए आजादी की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। स्वशासन के विचार से ही भारत में विश्वास तथा सम्मान की भावना उपजी कि किसी भी अन्य विदेशी शक्ति के अधिकार में वो नहीं है। आज भी ऐसे समुदाय भी हैं जो पृथक राज तथा आत्मनिर्णय की मांग को लेकर लड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए, श्रीलंका में तमिल, कनाडा में क्यूबेकोइस इत्यादि। एक राष्ट्र की भावना के आधार पर निर्मित देशों ने बढ़ती हुई हिंसा, व्यापक स्तर पर आप्रवासन तथा दंगों को अंजाम दिया है। जब एक सांस्कृतिक समूह को अपना राज्य स्थापित कर उसे संचालित करने का अधिकार प्रदान किया जाता है, तो अल्पसंख्यक समुदायों के लोग तथा अन्य सांस्कृतिक समुदाय के लोग भेदभाव तथा पृथकत्व की भावना से गुजरने लगते हैं। इसलिए वे अन्य क्षेत्रों में जाते हैं जहां वे सुरक्षित महसूस करें तथा उनके अधिकार सुरक्षित रह सकें। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का मिथ्याभास का समाधान वैश्विक नागरिकता की मदद से दूर किया जा सकता है। ये वैश्वीकरण की दुनिया है तथा लोग यात्रा, आवास, काम तथा विवाह संबंधों को लेकर एक से दूसरे स्थान को जाते हैं। इसलिए एक राष्ट्र की निरोधक परिभाषा से चिपक कर रहना संभव नहीं है। राष्ट्रों को और समावेशी, लोकतांत्रिक होने की जरूरत है तथा उन्हें अपने यहाँ की विधायिकाओं में अल्पसंख्यक समुदायों को संवैधानिक संरक्षण तथा प्रतिनिधित्व का अधिकार देने की आवश्यकता है। सारांश: हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। राष्ट्र एक कल्पित या स्वीकृत समुदाय होता है जिसे आम विश्वासों, आकांक्षाओं तथा उसके नागरिकों की कल्पनाओं के आधार पर एक सूत्र में समाहित रखा जाता है। आत्मनिर्णय का अर्थ है स्वशासन का अधिकार। राष्ट्र सदा स्वयं शासित होना चाहते हैं। ऐसा इसलिए है कि इससे उन्हें एक राष्ट्र के रूप में स्वीकृति तथा मान्यता मिल जाती है। राष्ट्र इसलिए भी स्वशासन का दावा करते हैं
कि वे इस प्रकार से अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताओं तथा अपने लोगों की रक्षा कर सकें। भारत ने आत्मनिर्णय के अधिकार की दावेदारी में आजादी की लंबी लड़ाई लड़ी। स्वशासन से सम्मान तथा ये भी विश्वास प्राप्त होता है कि वे किसी अन्य विदेशी शक्ति के अधीन नहीं। राष्ट्रवाद विश्व शांति के लिए भी एक खतरा है। ये कई बार युद्धों का कारण भी बन जाता है। अल्पसंख्यक समुदाय तथा अन्य देशों के नागरिक अलग थलग महसूस करते हैं तथा ये विवाद एवं हिंसा का कारण बन जाता है। राष्ट्रवाद की भावना पर कायम एक राष्ट्र अपने देश को अन्य देशों की अपेक्षा श्रेष्ठ समझता है। परिणाम स्वरूप अन्य देशों के लिए घृणा की भावना का पोषण करता है। उदाहरण के लिए हिटलर यहूदी नस्ल को आर्य नस्ल से कमतर मानता था और इसलिए उन्होंने यहूदियों का सफाया करने के लिए बड़े पैमाने पर नरसंहार का सहारा लिया।